नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। भारत लाइव की टीम बिहार की राजनीति के सितारों को चुन चुन करके आपके पास लाती है। बिहार की राजनीति के कई अनसुने किस्से मौजूद हैं जिसे भारत लाइव की टीम बेहद गहरी विश्लेषण करके आप लोगों के बीच लाने का काम करती है। ऐसे ही बिहार के एक नगीने जो बिहार की राजनीति के धुरंधर थे और यूँ कहें कि बिहार की जो मौजूदा काल की राजनीति है उसके संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। हम बात कर रहे हैं, अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सतीश कुमार जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। हम चरणबद्ध तरीके से सर से सवाल करेंगे। एक हम उस काल की बात करना चाहेंगे सर कि वो रैली 1994 वाली रैली, और ये सवाल कि नीतीश कुमार नहीं सतीश कुमार होते बिहार के सीएम। क्या था सर इसके पीछे की, क्या है इसके पीछे की कहानी? कहानी तो बहुत दिन की पुरानी हो गई जी, इसलिए कहानी अब हमको लगता है मज़ेदार नहीं बचा जी। लेकिन मज़े की बात आपका प्रश्न है जी। प्रश्न है कि नीतीश नहीं सतीश होते। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, लेकिन उस ज़माने में लोग यह कहते थे कि सतीश नहीं तो नीतीश नहीं, और इसी बुनियाद पर लोगों ने व्यापक समर्थन किया था। जी। बिहार में खून खराबा बहुत ऊंचाई पर था। जी। लूट पाट डकैती आतंक का राज्य था। सामूहिक नरसंहार बिहार की बदनीयती बन गई थी। बिहार बड़ा बदनाम हो रहा था। कौन इसके लिए जिम्मेवार थे, कौन गुनहगार थे, इसकी चर्चा करना मुनासिब मैं नहीं समझता हूँ। जी। परिवर्तनगामी शक्तियाँ परिवर्तन के लिए तड़फड़ा रही थी, लोगों को अपलक निहार रही थी कि कोई नेतृत्व आए और बिहार को बचाए, जी। खून खराबा से बचाए, शांति बहाल करे। उसी ज़माने में मैं कम्युनिस्ट पार्टी का एमएलए था। हमें समझ में नहीं बात आई कि क्या करना चाहिए, इसलिए कि समर्थन दिलवाने में हमारी बड़ी भूमिका थी। जी। उस समय की सरकार को, कम्युनिस्ट पार्टी में था, 32 एमएलए थे, 26 एमएलए घट रहा था। हमने वोटिंग करवाया था राज्य कमेटी में और एक वोट से जीतकर उनको हमने नहीं और लोगों ने भी मिलकर किया था, लेकिन हमारी बड़ी भूमिका उसमें थी जी। सामाजिक न्याय की शक्तियों को ताकत देने के नाम पर। जी। और तब वो सरकार बनी थी। लेकिन जो कुछ हुआ था 3 साल में, 90 से 94 के पहले तक, निश्चित तौर पर लोग परिवर्तन की चाहत रखने वालों की संख्या बहुत बड़ी थी, लेकिन चुपचाप थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे। जी। हमने बगावत किया, झंडा उठाया परिवर्तन का, और अपने जात के पास गए, पटेल समाज, कुर्मी समाज के पास गए, और 12 फरवरी 94 को इतनी बड़ी रैली हुई जिसकी कल्पना भी कोई लोग नहीं कर सकते थे। आदरणीय नेता जिनका नाम आप ले रहे थे, उनको इस रैली से कोई वास्ता नहीं था। राजनीतिक कर्मियों को किसी को कोई वास्ता नहीं था, ना ही किसी ने चंदा दिया था, ना ही मास मोबिलाइजेशन में सहयोग किया था। फिर भी जिस ऊंचाई पर वह रैली गया, बिहार में परिवर्तन का एक स्तंभ बन गया। और उसके बाद हमको लगा कि दायरा और अगर बढ़ाया जाए, फिर हम अपने समाज के लोगों के पास, अपने दूसरे भाई कुशवाहा समाज के पास गए। लव कुश एकता मंच बनाकर हमने एक ताकतवर मंच बनाया और बेटी रोटी का रिश्ता हमने बनाया। और बेटी रोटी के रिश्ता के बाद इतना मजबूत वो संगठन हो गया कि उसी के बुनियाद पर अगले आने वाले दिनों में जब चुनाव हुआ, बिहार में परिवर्तन हुआ, एक नेता गए, दूसरे नेता गद्दी नशीन हुआ। बिहार में काफ़ी आशा की किरण जागी, लोगों में लगा कि परिवर्तन किसानों के पक्ष में होगा, मजदूरों के पक्ष में होगा, शिक्षा में परिवर्तन होगा, पढ़ाई दवाई सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था होगी। जो कुछ हुआ अब उसकी चर्चा करना मुनासिब नहीं है। तो उस जमाने में किया था हमने, मंच भी हमने लगाया था। मंच के आगे आने वाले लोगों को भी हमने संगठित किया था। जो भी जितना पैसा कौड़ी साधन लगा था, उस साधन की व्यवस्था भी मांग चांग कर हमने किया था। जो आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं तब से लगातार, मैं समझता हूं उनकी कोई भूमिका
हम क्या लोग कहते हैं, पूरे बिहार के लोग मानते हैं इस बात को कि उनकी कोई भूमिका नहीं थी। लोग तो यहाँ तक कहते हैं, अभी यहीं पर आए थे, यहाँ पर भी लोग बात कर रहे थे कि दही जमाया सतीश ने और छाली काट लिया नीतीश ने। तो अब क्या बात है मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा भी मैं नहीं कह सकता कि हम ही किसी को मुख्यमंत्री बनाया। सतीश कुमार जी ने उस समय में, उस जमाने में, जब जो उस जाति, कुर्मी जाति के लोग, पटेल जाति के लोग जो है असंगठित थे, उसे संगठित करने का काम किया, एक मंच पर लाने का काम किया। तो ऐसे में नीतीश कुमार जी में किस तरह से लोगों को भरोसा हुआ, या आपको किस प्रकार से भरोसा हुआ कि एक पूरा समुदाय का वोट उनकी ओर ट्रांसफर हो जाए? नहीं, भरोसा नहीं हुआ। वो चालाक थे, चुस्त थे, राजनीतिज्ञ आदमी थे, उनके पास जमात था, बहुत सारे लोग क्षुब्ध MP लोग थे, MLA लोग थे, वो एक कंसर्न के थे। और जब एक बहुत बड़ा माहौल देखा, गांधी मैदान जो परिवर्तन का गवाह पहले भी रह चुका था, उस गांधी मैदान को फुल जब करते हुए देखा, और उस समाज के लोग जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे, जो लाठी डंडा से नहीं कुछ परिवर्तन चाहते थे, अपना वोट के जनतांत्रिक तरीके से परिवर्तन चाहते थे, और इतना अनएक्सपेक्टेड लंबा काफिला जमा हो गया, जिसको BBC लंदन वॉइस ऑफ अमेरिका ने कहा था भूतों ने भविष्यति, आप समझ सकते थे। और बिल्कुल अनुशासित सिपाही के जैसा आया था। तो जाहिर बात है उन्होंने पहले तो अपना ट्रायल किया, 2-3 नेता को बुलवाया जो बोल रहे थे कुर्मी के खिलाफ, लालू जी के पक्ष में ढेला उला चल गया। तो जाहिर बात है समझ लिया आदमी कि यहाँ पर लालू के पक्ष में बोलने से काम नहीं चलने वाला है। लेकिन फिर जब ये उठे तो थोड़ा सा बोले, कुछ नीचे से बहुत जूता चप्पल चल गया, हजारों पत्थर आ गए। और तब हमको हस्तक्षेप करके अध्यक्ष मैं ही था, तो हमने संचालन भी मैं कर रहा था, संयोजक भी मैं उसका था। तो हमने अपील किया कि नीतीश बाबू भी हमारे भाई हैं, कुर्मिनी के कोख से पैदा लिए हैं, इस तरह से मत कीजिए, शांति बनाइए। और शांति बनाया, उन्होंने अपना भाषा को परिवर्तित कर दिया, भाषण का टोन बिल्कुल बदल दिया। लालू जी के खिलाफ जब ही बोले लोग क्लैपिंग करना शुरू किया। और हमने भी कहा कि परिवर्तन हमको चाहिए, चाहे जैसे भी परिवर्तन हो। हमने भी कहा कि हमारा भाई है, और इस तरह से खेला वहाँ बना। जो भी और लोग मनगढ़ंत बात करते हैं, मनगढ़ंत है, लेकिन सच्चाई यही है। मंच पर पूरे देश के विनय कटियार से लेकर रवि पटेल से, रवि राय से लेकर के बहुत सारे लोग थे, लगभग 103 MLA MP पूरे देश के थे वहाँ, सब लोग गवाह हैं। हमारे पास भी कुछ है, अखबार सब देख सकता है। सच्चाई उनका कोई योगदान नहीं था, उनके लोगों का जरा सा भी समर्थन नहीं था। और उस रैली को संगठित करने में हजारों लोग लगे थे, हम ही नहीं थे। लेकिन निश्चित तौर पर संयोजक की भूमिका में हमने निष्पक्षता के भाव से बिहार में परिवर्तन के लिए, बिहार में अमन चैन बहाल करने के लिए, कानून की व्यवस्था बहाल करने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करके निश्चित तौर पर विकास के मार्ग पर ले चलने के लिए हमने व्यापक गोलबंदी की थी। हजारों मीटिंग में हमको जाने, हजारों गांव जाने का मौका मिला था। रथ यात्री बनकर भी मैं घूमने का काम किया था। पैसे की बड़ी किल्लत थी, उसकी भी व्यवस्था कैसे कैसे किया गया, उसकी चर्चा बर्चा यहाँ करना मुनासिब नहीं है। आप इससे मूल्यांकन कर सकते हैं कि उनको बनना चाहिए था कि हमको बनना चाहिए था। लेकिन जो चालाक चुस्त था, जो राजनीति कर रहा था, मैं तो राजनीति नहीं कर रहा था, बिहार की माटी में परिवर्तन के लिए, बिहार को विकास के रास्ते पर ले चलने के लिए जातीय दीवार जो खड़ा करके बिहार को बांटने की साजिश की जा रही थी, उसको हम समाप्त करके मोहब्बत का बिहार बनाना चाहते थे। हमारी मंशा यह थी, हमारी मंशा सत्ता पर कब्जा करना नहीं था सिर्फ, लेकिन जिनकी मंशा थी उनकी मंशा पूरी हुई और हमारी भी मंशा पूरी हुई। लेकिन अब लगता है कि शायद हमसे कुछ गलती हुई थी। तो देखिए किस तरह से इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो है, ऐसे नीतीश कुमार नहीं थे, नीतीश कुमार नहीं सतीश कुमार होते बिहार के मुख्यमंत्री। और भी बहुत सारे किस्से अभी बाकी हैं। अभी सतीश जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अभी जुड़े रहें बात लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।